रवि न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। रवि मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद रवि का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं थी। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो रवि ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख रवि उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। रवि ने कहा, ये टैक्सी उसने रोकी है। तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। रवि फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सुनकर रवि को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर रवि भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो रवि से पहले ही उतर गई और रवि आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब रवि को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। रवि ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये लड़की अपना पर्स इधर ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर रवि ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर रवि का घर आ गया। रवि ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। रवि के घर में रवि के अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। रवि उनसे मिला, उनका हालचाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने मुझे कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। रवि ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया। जब रवि शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी रवि को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। रवि ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। रवि ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें यह डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या लिखा है। रवि आधार कार्ड पर देखा और बोला निशा। तो सामने से वो लड़की बोली, ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। रवि ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। रवि ने कहा, आप कौन? वो बोली, मैं वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। रवि ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ, कल आप मुझे डेली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन रवि कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। रवि सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन निशा लेट थी।
रवि रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। रवि उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे रवि की तरफ चली आ रही थी। रवि का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो रवि जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। रवि बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर रवि ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। रवि ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, याद रखना अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। रवि ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। रवि कुछ देर वहां रुका और फिर ऑफिस चला गया। रवि पूरी रात निशा के बारे में ही सोचता रहा। रवि उसे भूल ही नहीं पा रहा था। रवि को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन रवि के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोले, चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। रवि ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक्स भी किया। तभी रवि की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। रवि ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, निशा थी। आज तो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो रवि से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। रवि तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। रवि उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा और डांस के लिए लेकर चले गए। रवि की नजर निशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से कहीं चली गई। फिर रवि ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर रवि उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। रवि उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने रवि का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन रवि उसे टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। रवि अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर रवि ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही रवि ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैं तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? कोई किसी बात की टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। रवि ने फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार रवि वहां से चला गया। घर आकर उसने निशा को मैसेज किए कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक निशा ने कुछ नहीं कहा। रवि फिर निशा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। रवि ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। रवि ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर रवि ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा कॉफी बाकी है मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। रवि बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर निशा से मिलने के लिए निकला। आज रवि कुछ टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में निशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके रवि के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी,
रवि ने पूछा कॉफी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली हाँ। रवि ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और निशा से बोला चलो अब बताओ क्या बात है, इससे तुम परेशान हो? पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर रवि ने कहा बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, वो अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगता, मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उसे पूछा ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही? वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर रवि घबरा गया। आगे वो बोलती रही 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर रवि ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप रवि की ओर देखने लगी। रवि ने कहा हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। रवि ने पूछा क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली नहीं ये सब ठीक नहीं, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। रवि उसे प्यार से समझाया कि नहीं तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही है, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? रवि उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। रवि उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर निशा चली गई। रवि उसे रोज उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद रवि ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। रवि उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते निशा बेहोश हो गई। रवि उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। रवि तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि निशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो निशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। रवि उनसे पूछा कि क्या हुआ निशा को, तो वो बोले कि निशा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्ची को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। निशा अकेले रहती है तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले निशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। रवि ने कहा ऑपरेशन के बाद निशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं बोल सकती। रवि ने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई चिंता नहीं करिए। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। रवि जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा निशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और घबराने की बात नहीं है। रवि के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं निशा से मिल सकता हूँ?
डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। रवि ने कहा ठीक है। फिर रवि बाद में निशा से मिला। वो रवि को देखकर रोने लगी। रवि उसके पास बैठा था। उसने कहा कि मैं बोला था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर निशा और रोने लगी। रवि उसे चुप कराए और कहा अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। रवि उसका बहुत ध्यान रखता था। रवि ने निशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो निशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब निशा पूरी तरह ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट